डियर स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम विलियन यानी कि सॉल्यूशन वाला चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं। सबसे पहले तो हम ये देखते हैं कि सॉल्यूशन क्या होता है। तो इसकी जो परिभाषा होती है वो परिभाषा हम देख लेते हैं। डेफिनेशन क्या होती है विलियन की डेफिनेशन। तो देखिए, पहले मैं डेफिनेशन लिख देता हूँ, फिर हम उसके एक एक पॉइंट को समझते हैं कि क्या होता है। ए सॉल्यूशन is defined as a homogeneous mixture of two or more than two component having uniform properties throughout। अब इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं हम हिंदी में, ठीक है। तो देखिए, दो या दो से अधिक अवयवों का समांगी मिश्रण विलयन कहलाता है। दो या दो से अधिक अवयवों का समांगी मिश्रण विलयन कहलाता है। अब यहाँ पे जो याद रखने वाली चीज़ है वो है समांगी, दैट मीन्स होमोजीनस। मतलब जो मिश्रण हम बना रहे हैं वो मिश्रण कैसा होना चाहिए, समांगी होना चाहिए, तभी वो विलयन कहलाएगा, नहीं तो वो विलयन नहीं कहलाएगा। जैसे फॉर एग्जांपल, पानी में यदि हम नमक को मिश्रित कर दें तो एक समान विलयन प्राप्त होता है, वो होमोजीनस होता है। क्योंकि जो नमक होता है वो नमक पानी में पूर्ण रूप से घुल जाता है। इसी तरीके से यदि पानी में चीनी मिक्स कर दी जाएगी तो भी वो कैसा हो जाएगा, होमोजीनस। लेकिन यदि मैं पानी में मिट्टी को मिला दूं और विलयन बनाना चाहूँ तो नहीं बनेगा, क्योंकि ये यहाँ पे मिट्टी पानी में डिज़ोल्व नहीं होती है। तो ये मतलब होता है विलयन का। विलयन क्या होता है? तो जो होमोजीनस, जो यहाँ टर्म आई है होमोजीनस, इसी होमोजीनस का मतलब होता है यूनिफॉर्म केमिकल composition throughout। जैसे एक डायग्राम से हम इसको समझते हैं, दो डायग्राम बना लेते हैं अपने यहाँ पे, नंबर 1 नंबर 2। और इसमें मैं पानी या कुछ भी सॉल्वेंट जो आप लेना चाहते हो वो सॉल्वेंट ले सकते हो, इसको मिक्स कर देंगे, भर देंगे, सॉरी। अब यदि इसमें मैं कोई सोल्यूट डिज़ोल्व करूँ, क्या डिज़ोल्व करूँ, सोल्यूट। इसमें भी मैंने कोई सोल्यूट डिज़ोल्व कर रखा है। ये सोल्यूट ए है और ये सोल्यूट बी है। यदि ये पूरे पॉट में घुल जाता हो एकदम समान रूप से,
एकदम क्लियर सॉल्यूशन बन जाए, क्लियर सॉल्यूशन। तब तो ये होमोजेनस हो जाएगा। लेकिन इस तरीके की स्थिति आ जाए, कहीं क्लैंप बन जाए या किसी सॉल्यूट को घोलने से वो प्रेसिपिटेट हो जाए, नीचे घुले नहीं, तो यहाँ पे देखिए दो फेज आ रही हैं, एक फेज तो ये आ रही है, एक दूसरी फेज ये आ रही है, तो ये होमोजेनस नहीं होगा। ठीक है, ये हेट्रोजीनस हो जाएगा, तो इसको हम सॉल्यूशन नहीं बोलेंगे। ठीक है, इसको हम सॉल्यूशन नहीं कहेंगे। तो ये मतलब होता है होमोजेनस का। आगे देखिए, कंपोनेंट ऑफ ए सॉल्यूशन कैन नॉट बी सेपरेटेड by a mechanical means like filtration etc. जो सॉल्यूशन के जो कंपोनेंट होते हैं ना, उनको अपन किसी मैकेनिकल मेथड से सेपरेट नहीं कर सकते। आप कोई भी मैकेनिकल मेथड लगा के पानी में से नमक को बाहर नहीं निकाल सकते, तब तो वो क्या है, होमोजेनस सॉल्यूशन, होमोजेनस सॉल्यूशन। और अगर कर लेते हो सेपरेट तो इसका मतलब फिर होमोजेनस सॉल्यूशन नहीं है। जैसे मान लो पानी के अंदर मिट्टी, घोली मिट्टी नीचे बैठ जाती है, प्रेसिपिटेट हो जाती है, थोड़ी देर इसको पड़ा रहने दो, पानी को हम क्या करेंगे, सेपरेट कर सकते हैं, मिट्टी नीचे रह जाएगी। तो यहाँ पे तो सेपरेट किया जा सकता है, बट यहाँ पे सेपरेट नहीं किया जा सकता। आगे देखिए, सॉल्यूशन किन किन कंपोनेंट से मिलके बनता है। पहला जो इसका कंपोनेंट होता है वो होता है सोल्यूट। कौन सा होता है, सोल्यूट। और जो दूसरा इसका जो कंपोनेंट होता है वो होता है सोलवेंट। जो सोल्यूट होता है वो लेसर क्वांटिटी में होता है, लेसर क्वांटिटी, और ये जो होता है ये होता है लार्जर क्वांटिटी में। ठीक है, हमेशा यही स्थिति होती है, सोल्यूट लेसर क्वांटिटी में, सोलवेंट लार्जर क्वांटिटी में, यदि हमें सोल्यूट को सोलवेंट में घोलना है तो। सोल्यूट आपका सॉलिड भी हो सकता है, लिक्विड भी हो सकता है, और गैस भी हो सकती है। सोलवेंट जनरली हम लिक्विड ही लेते हैं, क्योंकि सॉलिड में तो घोल नहीं सकते। अगर सॉलिड में भी अगर किसी को अगर घोलना है तो उसको लिक्विड फॉर्म में ही लाना पड़ेगा। तो सॉल्वेंट हमेशा किस में लेते हैं हम, लिक्विड के अंदर। अब आगे हम देखते हैं टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन, टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन। ये आपके 12th क्लास में भी पढ़े हुए हैं, बीएससी में भी है ये। तो टाइप्स ऑफ सॉल्वेंट सॉल्यूशन के अंदर जो सबसे पहला जो टाइप होता है वो होता है गैसियस सॉल्यूशन, गैसियस सॉल्यूशन। इसके अंदर क्या होता है, जो दोनों कंपोनेंट होते हैं वो गैस होते हैं, बोथ कंपोनेंट्स आर गैस। और इसका जो एग्जाम्पल होगा वो एग्जाम्पल हो जाएगा आपका एयर। दूसरा जो सॉल्यूशन होता है वो हो सकता है आपका लिक्विड सॉल्यूशन, लिक्विड सॉल्यूशन। इसमें क्या होगा, आपका जो सॉल्वेंट होता है वो तो होता है लिक्विड, और आपका जो सोल्यूट होता है वो आपका हो सकता है लिक्विड या
गैस। ये ध्यान देने वाली बात है कि लिक्विड सॉल्यूशन में सॉल्वेंट लिक्विड होगा और सॉल्यूट लिक्विड और गैस कुछ भी हो सकता है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए तीसरा हो गया आपका सॉलिड सॉल्यूशन। सॉलिड सॉल्यूशन, इसमें क्या होता है, सॉल्वेंट आपका सॉलिड होता है और जो सॉल्यूट होता है वो आपका सॉलिड, लिक्विड एंड गैस कुछ भी हो सकता है, वो हो जाएगा सॉलिड सॉल्यूशन। क्लियर है। आगे हम कुछ एग्जांपल्स देखते हैं इनके समझने के लिए। एग्जांपल्स, उससे आपको थोड़ा ज़्यादा समझ में आएगा। एग्जांपल्स, तो जो पहला एग्जांपल है वो देखिए आप, गैस यूँ लिखा हुआ आता है एग्ज़ाम के अंदर भी, गैस इन सॉलिड। इसको हम यूँ भी लिख सकते हैं, गैस इन सॉलिड। तो इसका जो बेस्ट एग्जांपल है वो हो जाएगा हाइड्रोजन इन पैलेडियम, या जो दूसरा एग्जांपल है नाइट्रोजन इन टाइटेनियम। देखिए, हाइड्रोजन गैस है, पैलेडियम सॉलिड है, नाइट्रोजन गैस है, टाइटेनियम सॉलिड है। तो यहाँ गैस कहाँ पे एडजॉर्ब हो रही है, सॉलिड की सरफेस पे एडजॉर्ब हो रही है, तो गैस इन सॉलिड। तो ये किसका एग्जांपल हो गया, सॉलिड सॉल्यूशन का। देखिए यहाँ पे सॉलिड, सॉल्वेंट और गैस सॉल्यूट, तो ये एग्जांपल किसका हुआ, सॉलिड सॉल्यूशन का। इसी तरीके से दूसरा देखिए, लिक्विड इन गैस, लिक्विड इन गैस, इसका जो एग्जांपल है वो हो जाएगा आपका मिस्ट। यहाँ पे क्या होता है, लिक्विड गैस में घुला हुआ होता है, जैसे इसको अपन बोलते हैं मिस्ट को, इसको हम हिंदी में बोल देते हैं धुंध। ठीक है, धुंध आपने देखी है, जो लिक्विड जो होता है वो गैस के अंदर घुला हुआ होता है। ये किसका एग्जाम्पल हुआ, देखिए लिक्विड यहाँ पे क्या है, सोल्यूट, ये क्या है, सॉल्वेंट, क्योंकि ये मेजर क्वांटिटी में है और ये लेसर क्वांटिटी में है। तो ये एग्जाम्पल किसका हुआ, गैसियस सॉल्यूशन का। ठीक है, एनवायरनमेंट में गैस है, गैस के अंदर लिक्विड के पार्टिकल हैं, मॉलिक्यूल हैं, जो भी बोलो आप, तो वो एग्जाम्पल किसका हुआ, गैसियस सॉल्यूशन का। आगे देखिए कितने एग्जाम्पल हो गए थे यहाँ पे, 2। तीसरा एग्जाम्पल डिस्कस करते हैं अपन। तीसरा एग्जाम्पल हो जाएगा आपका सॉलिड इन गैस, सॉलिड इन गैस। तो इसको हम लिख देंगे सॉलिड इन गैस, और सॉलिड इन गैस का जो एग्जाम्पल होगा वो हो जाएगा कैम्फर इन एयर। कैम्फर आपको पता है कपूर सॉलिड होता है, एयर गैस है ही, और ये सॉल्वेंट की तरह काम करेगा यहाँ, और ये सॉल्यूट की तरह सॉल्यूट। तो ये किसका एग्जाम्पल हुआ, गैसियस सॉल्यूशन का, क्योंकि ये लार्जर है, ये माइनर है। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए, चौथा,
सॉलिड इन लिक्विड, सॉलिड इन लिक्विड, सॉलिड इन लिक्विड। इसका जो एग्जांपल होगा वो होगा शुगर इन वाटर, या मैं बोल दूँ सॉल्ट इन वाटर। तो ये यहाँ देखो ज़्यादा मात्रा में क्या है, लिक्विड, लार्जर, और ये क्या है, लेसर। तो ये किसका एग्जाम्पल हुआ, लिक्विड सॉल्यूशन का, लिक्विड सॉल्यूशन का। तो याद रखने के लिए आप इस एग्जाम्पल को ले सकते हो कि हम किस तरीके से सॉल्यूशन का नाम डिसाइड करते हैं। वो इसको एक को आप याद रख लो तो बाकी अपने आप समझ में आ जाएंगे। नमक को पानी में घोला तो लिक्विड सॉल्यूशन बनता है, ज़्यादा मात्रा में क्या है, लिक्विड, और कम मात्रा में क्या है, सॉलिड। तो वो एग्जाम्पल किसका हो गया, लिक्विड सॉल्यूशन का। जिसमें घोल रहे हैं उसका नाम हम लेते हैं। पांचवा जो एग्जाम्पल है वो देखिए, सॉलिड इन सॉलिड। ये जो एलॉय होते हैं आपके वो इसमें आ जाएंगे, सॉलिड इन सॉलिड। जैसे आपका एग्जाम्पल देखिए, इसके अंदर ब्रास, ब्रॉन्ज, गन मेटल एक्सेट्रा, ये सारे के सारे क्या होते हैं, सॉलिड सॉल्यूशन के एग्जाम्पल। क्योंकि यहाँ पे दोनों ही क्या है, सॉलिड। सोल्यूट एंड सोलवेंट बोथ आर सॉलिड, सोल्यूट एंड सोलवेंट बोथ आर सॉलिड। तो एग्जाम्पल किसका हो जाएगा, सॉलिड सॉल्यूशन का एग्जाम्पल हो जाएगा। एक इम्पोर्टेंट नोट स्टूडेंट्स आपको याद रखना है, यहाँ पे हमने अब तक ये बात करी कि जिसकी क्वांटिटी कम होती है, लेसर क्वांटिटी वाला सोल्यूट होता है, और लार्जर जो क्वांटिटी में होता है वो होता है अपना सोल्वेंट। लेकिन यदि दोनों की क्वांटिटी अगर सेम हो तो क्या होगा, तो ध्यान रखना विलयन में यदि दोनों अवयवों की मात्रा एक समान है तो निम्न घनत्व वाला अवयव विलायक की तरह काम करेगा। तो लोअर डेंसिटी वाला कंपोनेंट सोलवेंट की तरह काम करेगा, और जो लार्जर या हाई डेंसिटी वाला है हाई डेंसिटी वाला कंपोनेंट वो सोल्यूट की तरह काम करेगा। ये एक चीज़ आपको याद रखनी है, बाकी कोई दिक्कत नहीं है। अब हम देखते हैं विलयन के प्रकार कि विलयन कितने प्रकार का होता है। विलयन के प्रकार, ये हम नेक्स्ट क्लास के अंदर देखेंगे, अपना जो लेक्चर 2 होगा उसमें। थैंक यू।